एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? ठीक। तो उम्मीद करते हैं इससे पहले जो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ाए और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ाए तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब बारी है कि हम अल्काइल हैलाइड्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को स्टडी करें। ठीक है, जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। 3 से 4 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनको अभी हम इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो रिएक्शन बुक में डिस्कस है वो है वुर्ट्ज़ सिंथेसिस। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम पर है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे 2 नंबर का पूछ लेगा कि हाउ यू कैन प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम वुर्ट्ज़ सिंथेसिस। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। वुर्ट्ज़ सिंथेसिस, आपको कोई अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, लाइक H3C सिंगल बॉन्ड Cl, दिस इज़ मिथाइल क्लोराइड। एक और अल्काइल हैलाइड भी लेना पड़ेगा, यही सेम अल्काइल हैलाइड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, 2Na 2 मोल लेने पड़ेंगे। ओके, होगा क्या कि यहाँ से ये Cl, ये 2Na और ये Cl, ठीक है, इतना ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, आपस में ये कंबाइन हो जाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रिएक्शन चलेगा। ठीक है, साथ आप कोई मिनरल एसिड HCl H2SO4 ये HNO3 में से कोई भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये 2NaCl बना देंगे, 2NaCl। ठीक है, यहाँ पर H3C बच जाएगा, यहाँ से क्लोरीन निकल गया, और यहाँ पर CH3 बच जाएगा क्योंकि वो उसको भी क्लोरीन छोड़ करके भाग गया है। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन गया इथेन। ठीक है, और साथ सोडियम क्लोराइड मिल गया। रिएक्शन सिर्फ ईथर के प्रेजेंस में ही चलेगा, रिएक्शन सिर्फ ईथर के प्रेजेंस में ही चलेगा, वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सोडियम मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है और वो पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट करके Na2O बनाएगी, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। Na2O है तो इधर 2Na ले लो। ठीक है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके Na2O प्लस H2 बना देगी। ठीक है, तो हमारा ये वाला रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम ईथर इस्तेमाल करते हैं। सोडियम मेटल ईथर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगी। ओके, बात क्लियर है। एक और अल्काइल हैलाइड लेते हैं, C2H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl सिंगल बॉन्ड C2H5। ये रिएक्शन भी ईथर के प्रेजेंस में चलेगा। आप कोई मिनरल एसिड ऐड करोगे, यहाँ से ये Cl 2Na और ये Cl ऊपर वाला, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, और ये कंबाइन करके 2NaCl बनाएंगे। ठीक, प्लस ये C2H5 अकेला रह जाएगा, ये C2H5 भी अकेला रह जाएगा। ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ C4H10, ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, तो आप वुर्ट्ज़ सिंथेसिस से इथेन बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो, हेक्सेन बना सकते हो, ऑक्टेन बना सकते हो, डीकेन बना सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, बीच वाले आप इसके अलावा आप नहीं बना सकते। आप मीथेन तैयार नहीं कर सकते वुर्ट्ज़ सिंथेसिस से, आप प्रोपेन तैयार नहीं कर सकते, आप पेंटेन इससे तैयार नहीं कर सकते, और आप हेप्टेन भी इससे तैयार नहीं कर सकते, नोनेन भी आप तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि मीथेन में 1 कार्बन होता है, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, पेंटेन में 5, हेप्टेन में 7 और नोनेन में 9। तो आप देख रहे हो कि ये सारे ऑड नंबर हैं, तो ऑड नंबर वालों को आप इससे तैयार नहीं कर सकते। चाहे आप इधर ऑड नंबर वाला अल्काइल हैलाइड ले लो, यहाँ पे मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया, 1 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे जो फिर मिथाइल बना वो आपस में कंबाइन कर गया, इथेन मिल गया आपको। तो अगर आप इनमें से कोई तैयार करना चाहोगे वुर्ट्ज़ सिंथेसिस से, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसके ख्वाब छोड़ दो। ठीक है, यानी कि सिर्फ आप वुर्ट्ज़ सिंथेसिस से सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हो। कौन से? सिमेट्रिकल अल्केन, ये टर्म याद रखनी है, सिमेट्रिकल अल्केन। इस रिएक्शन को जनरलाइज कर लें, RCl कोई अल्काइल हैलाइड लेते थे, यानी उसके 2 मोल लेते थे, प्लस
2Na प्लस विल गिव अस, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन चलता है, प्रोटॉन H पॉजिटिव, कोई मिनरल एसिड ऐड करोगे, Cl और ये 2Na कंबाइन करके 2NaCl प्लस R सिंगल बॉन्ड R वाले अल्केन मिल जाएंगे। तो ये R सिंगल बॉन्ड R वाले जो अल्केन होते हैं ना, ये सिमेट्रिकल अल्केन होते हैं। ठीक है, जो RH वाले अल्केन होते हैं उनमें सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड R लिखने का मकसद यही है कि यहाँ पर सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन बनेंगे। अगर RH लिखा होता तो फिर उसका ये हो सकता था कि सिमेट्रिकल भी बनेंगे और नॉन सिमेट्रिकल भी बन सकते हैं, लेकिन वुड सिंथेसिस से सिर्फ और सिर्फ आपके सिमेट्रिकल अल्केन्स बनेंगे। ठीक है, मीथेन भी आप इस मेथड से तैयार नहीं कर सकते। एक और बात जो आपने याद करनी है कि अल्काइल हैलाइड्स 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी और थर्ड टाइप होती है टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, CH3, यहाँ पर सॉरी ये नहीं से रहने दो। ठीक है, प्राइमरी जो होते हैं यानी 1 डिग्री वो कुछ इस टाइप के होते हैं, C सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, सेकेंडरी जो 2 डिग्री होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, C सिंगल बॉन्ड C, इधर C और इधर X होता है। टर्शरी 3 डिग्री जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, C और यहाँ पर X, यानी कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो आगे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा, एक कार्बन से या किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ होगा। सेकेंडरी वो होते हैं जिनमें जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो आगे फर्दर 2 कार्बन से जुड़े हैं, और अगर वो कार्बन आगे फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है तो फिर वो टर्शरी कहलाएगा। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स भी ये रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स भी ये रिएक्शन देते हैं, लेकिन टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स ये रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, तो क्यों नहीं देते इसको अभी हम सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के लिए छोड़ देते हैं। जब एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, चीज़ों को समझोगे, तो ये भी समझ जाओगे कि टर्शरी क्यों नहीं देते। ठीक है, अभी सिर्फ मैं 1 वर्ड आंसर देता हूँ कि वहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है स्टीरिक, STYERI से स्टीरिक हिंड्रेंस, तो टर्शरी में स्टीरिक हिंड्रेंस रहता है, तो इसकी वजह से टर्शरी जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड से वुड सिंथेसिस नहीं करवाई जा सकती, प्राइमरी और सेकेंडरी देते होते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आपने ज़रा जहन में रख लेना। ये बात आपकी बुक में तो नहीं लिखी हुई, टर्शरी नहीं देते प्राइमरी सेकेंडरी देते हैं, लेकिन मैंने बता दिया, याद रख लो कि प्राइमरी और सेकेंडरी वुड सिंथेसिस देते हैं, टर्शरी वुड सिंथेसिस नहीं दे सकते। ओके, क्योंकि अगर तुम गलती से टर्शरी ले लो पेपर में तो फिर अगर एग्जामिनर क्रॉस कर दे फिर बाद में ब्लेम एग्जामिनर को नहीं देना। ठीक है, दूसरा रिएक्शन जो हमने स्टडी करना है वो हमने देखना है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स RX। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन 2 तरीक़ों से करवाई जा सकती है, बाय यूजिंग जिंक मेटल एंड बाय यूजिंग हाइड्रोजिनोलाइसिस। अगर RX है अल्काइल हैलाइड, इसमें जिंक मेटल ऐड करो, कोई एक्वस एसिड ऑफ हेलोजन ऐड करो, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, तो रिएक्शन चलेगा। ठीक है, X ज़रा Zn, ये X और ये X आपस में मिल जाएंगे, यहाँ पर ZnX2 बन जाएगा, और प्लस ये R और ये H आपस में मिल जाएंगे तो इधर RH मिल जाएगा आपको। तो RH जो वाले जो अल्केन होते हैं मैंने अभी बताया कि सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, H3C सिंगल बॉन्ड Cl प्लस Zn प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ओके, ये ZnCl2 बनाएंगे प्लस CH3 और ये H आपस में जुड़ करके CH4 बन जाएगा। ठीक है, CH4 बन जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे आप देखो कि मीथेन बन गया। ठीक है, मीथेन आपको मिल गया, वहाँ वुड सिंथेसिस में आपको मीथेन नहीं मिल रहा था। तो मज़ीद देखते हैं रिएक्शन, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस Zn प्लस H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, तो रिएक्शन होगा ZnBr2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर H3C ऐसे का ऐसा रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये H मिल करके CH3 बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बात जो आपने इधर याद रखनी है कि अगर यहाँ पर आप Cl ले रहे हो, इधर Cl ले रहे हो, तो इधर भी आपने एक्वस एसिड भी
क्लोरीन का लेना है, ठीक है, यानी HCl लेना है। अगर यहाँ पर आप ब्रोमीन ले रहे हो तो फिर एक्वस एसिड भी आपने ब्रोमीन का लेना है। ओके, इस एक्सपीरियंस को आपने थोड़ा याद रखना है। और रिडक्शन एक और तरीके से भी करवाई जा सकती है, डेट इज़ हाइड्रोजीनोलाइसिस। हाइड्रोजीनोलाइसिस यानी हाइड्रोजीनोलाइसिस मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज। चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ चुके हो। कैसे होता है बताता हूँ मैं। दिस इज़ RH, कोई अल्काइल हैलाइड है। HH, कोई हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो आप। देखो हाइड्रोजन ऐड करने से R और X के दरमियान बॉन्ड टूट जाएगा, यानी बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, यानी बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। पैलेडियम चारकोल की प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगा, थोड़ा आप हीट करोगे इसको, यहाँ से H और ये X आपस में कंबाइन करेंगे, HX, ये R और H आपस में कंबाइन करके RH, यानी कोई अल्केन बना देंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाई, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, R और H आपस में जुड़ गए, X और H आपस में जुड़ गए, तो साथ क्या हुआ, अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज, अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज की स्पेलिंग पता नहीं ठीक है या नहीं है, स्टार लगा देते हैं, सही हुए तो ठीक, नहीं तो कंडीशन अप्लाइड, चेक कर लेना। तो ये डेफिनेशन रही हाइड्रोजीनोलाइसिस की। R और H आपस में कंबाइन कर गए, X और H आपस में कंबाइन कर गए। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H सिंगल, यानी H2 लिख दूँ अब तो, ठीक है, वो तो समझाने के लिए लिखा था आपको। पैलेडियम चारकोल हीट करो तो CH3 और H आपस में कंबाइन करेंगे, CH4 बन जाएगा और साथ HCl बनेगा। एक और एग्जाम्पल भी लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस H2, पैलेडियम चारकोल की प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगा, इसको आप हीट करोगे तो आपको अगेन अल्केन और इस दफ़ा HBr मिलेगा। अब थोड़ी सी एक और बात करें, पैलेडियम चारकोल का क्या रोल है, पैलेडियम चारकोल का क्या रोल है। पैलेडियम चारकोल एक इफेक्टिव एडजॉर्बिंग एजेंट है, इफेक्टिव एडजॉर्बिंग एजेंट, ADSORBING, एडजॉर्बिंग एजेंट। एक टर्म होती है एब्जॉर्प्शन, एक होती है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल, अभी मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूँ, AB वाली एब्जॉर्प्शन, इधर मैं लिख देता हूँ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सब्सटेंस इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल इस सब्सटेंस के अंदर घुस जाता है, यानी इसके बल्क में एंटर हो जाता है, इसके बल्क में एंटर हो जाता है। लेकिन इधर एडजॉर्प्शन के केस में क्या होता है, एडजॉर्प्शन के केस में फॉर एग्जांपल ये एक सब्सटेंस है, लाइक पैलेडियम चारकोल ही है, कोई बाहर कोई सब्सटेंस, कोई मॉलिक्यूल मौजूद है, उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस के साथ चिपका लेगा, अंदर दाखिल नहीं होगा, सरफेस के साथ चिपका रहेगा, ये मॉलिक्यूल सरफेस के साथ चिपका रहेगा, इधर अंदर दाखिल नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं कि ये एडजॉर्प्शन है। और पैलेडियम चारकोल एक इफेक्टिव एडजॉर्बिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ पैलेडियम चारकोल, ये पैलेडियम चारकोल है, ये जाएगा हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पर चिपका लेगा कुछ ऐसे, ठीक है, यानी कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा, कैटलिस्ट के तौर पर पैलेडियम चारकोल काम करेगा, ऐसे चिपका लेगा अपने साथ हाइड्रोजन्स को, ठीक है, इन हाइड्रोजन्स को लेकर के जाएगा इनके पास, ये चिपके हुए हैं हाइड्रोजन्स ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में, कि यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड कमज़ोर होने लग जाएगा, H और H के दरमियान बॉन्ड कमज़ोर होने लग जाएगा, इनका बॉन्ड इधर कार्बन के साथ बनने लग जाएगा, Br का बॉन्ड भी कमज़ोर होने लग जाएगा, Br का बॉन्ड H के साथ बनने लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, तो आप देख सकते हो कैटलिस्ट किस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये बॉन्ड कम्प्लीटली टूट जाएगा, ये बॉन्ड कम्प्लीटली टूट जाएगा, और ये CH3H ये बॉन्ड परमानेंट बन जाएगा, H और Br का बॉन्ड परमानेंट बन जाएगा, तो यहाँ पर CH4 और HBr बन जाएंगे, ठीक है, मीथेन एंड HBr, इसको ब्रोमिक एसिड बोलेंगे, हाँ ब्रोमिक एसिड ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये रिडक्शन थी अल्काइल हैलाइड्स की। एक और है कि हम इनका रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय, सोडियम लेड एलॉय, ठीक है,
एलॉय आप जनरली बोलते हो किसी दो मेटल्स का मिक्सचर एलॉय कहलाता है। तो सोडियम और लेड एलॉय। सोडियम आप जानते हो ग्रुप 1A का मेंबर है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, ग्रुप 1A का मेंबर है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। ये जो लेड है Pb, ये कार्बन के नीचे मौजूद होता है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के नीचे जर्मीनियम होता है, जर्मीनियम के नीचे टिन, और टिन के नीचे लेड। ठीक है, Pb। तो ये आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो ये लीजिए, अब नज़र आएगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 4A के एलिमेंट्स होते हैं, 4A के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 4A के एलिमेंट्स होते हैं इन सब का वैलेंसी 4 रहता है। यानी ये जो लेड है, प्लम्बियम या लेड, इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो Na की वैलेंसी 1 है और लेड की वैलेंसी 4 है। इधर मैं Na के ऊपर 1 लिख देता हूँ, Pb के ऊपर 4 लिख देता हूँ। क्रॉस एक्सचेंज मेथड लगाओ, इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी, इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी, तो ये Na4Pb बन जाएगा। यानी अगर लेड सोडियम एलॉय बनाना है तो आप 4 वॉल्यूम सोडियम के और 1 वॉल्यूम लेड का ऐड करोगे, Na4Pb बन जाएगा। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स के साथ अगर इसके रिएक्शंस की बात की जाए तो रिएक्शंस कैसे होंगे ज़रा देखिए। H3CCl प्लस Na4Pb, क्लोरीन है, सोडियम है। क्लोरीन और सोडियम एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखते हैं। 4 सोडियम है तो क्लोरीन भी 4 होना ज़रूरी है। क्या ख्याल है, ज़रूरी है? तो इधर से 4 Cl और 4 Na आपस में मिलकर 4 NaCl बना देंगे। ये CH3 लेड, इसके चारों तरफ से CH3 आकर जुड़ जाएंगे, CH3 CH3 और यहाँ पर CH3 आकर जुड़ जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको लिखूं तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Pb इंटू CH3 4, तो ये बन गया टेट्रा मिथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड। ठीक है, टेट्रा मिथाइल लेड, इसे हम TML भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएं, 4C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस Na4Pb विल गिव यू 4 NaCl प्लस C2H5 4 टाइम्स साथ Pb लेड। इसे हम बोलते हैं टेल, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। और टेट्रा इथाइल लेड के बारे में आप चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ के आ चुके हो, क्रैकिंग वाले उसमें, नॉकिंग वाले टॉपिक में, नॉकिंग के अगर हमारे पास फ्यूल ज़रा कम गैसोलीन नंबर का हो, कम ऑक्टेन नंबर का हो, सॉरी, ठीक है, तो कम ऑक्टेन नंबर का हो तो क्या होता है, वो नॉकिंग प्रोड्यूस करता है हमारे इंजन में, हमारे इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इंजन का एफिशिएंसी कम रहता है, कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इस टेल को इस्तेमाल करते हैं। ये जो टेल है ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, बढ़िया एंटी नॉकिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या करता है कि बर्निंग की जो स्पीड होती है, रिएक्शन जो चल रहा होता है कंबस्शन इंजन में, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है। और जो रिएक्शन के अंदर शोर शराबा होता है, इंजन से ज़्यादातर शोर आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो इंजन की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो इससे ये टेल प्रिवेंट करता है। ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड। तो हम इसको पेट्रोलियम्स में ऐड कर देते हैं ताकि जो रिएक्शन चल रहा है कंबस्शन का रिएक्शन वो ज़्यादा स्पीडी ना हो। ठीक है, नॉर्मल चले, हीट अच्छे तरीके से रिलीज़ हो, रिएक्शन पूरा हो, ज़्यादा तेज़ रिएक्शन ना रहे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ रिएक्शन होगा तो अनकंट्रोल्ड होगा, नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए हम फिर टेल इस्तेमाल करते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। तो ये इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस भी है। ठीक, तो होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। जो थोड़ी बहुत बातें रहती हैं वो फिर हम कभी किसी और लेक्चर में टाइम मिलने पर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।